गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम ज्योग्राफी के पार्ट 4 पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी भी जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है। बहुधा समुद्र के किनारे स्थित स्थानों की जलवायु जो है वो एक सी ही बनी रहती है और वहाँ के तापमान में भी मामूली सा उतार चढ़ाव आता है, जबकि समुद्र से दूर उत्तर का मैदानी भाग जो है उसमें गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और जब ठंड का मौसम होता है तो वहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है। जल ऊष्मा ग्रहण करने अथवा छोड़ने में अधिक समय लेता है, जबकि पृथ्वी जल की अपेक्षा जल्दी गर्म या ठंडी हो जाती है। देखिए बच्चों, आगे है अतः समुद्र तट के निकट की भूमि गर्म हो जाती है एवं भूमि के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी वायु भूमि की ओर बढ़ने लगती है एवं भूमि को ठंडा कर देती है, परंतु रात्रि में ठीक इसके विपरीत होता है, उल्टा होता है एवं समुद्र के आसपास की जलवायु जो है सामान्य बनी रहती है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। थर्ड है वायु की दिशा। समुद्र से धरती की ओर बहने वाली जो हवा होती है वो नम होती है। यह नम वायु ही वर्षा का कारण भी बनती है। इसके विपरीत भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा जो होती है वो शुष्क होती है। ठीक है, हमारे देश में वर्षा जुलाई से सितंबर तक के मध्य होती है। इन दिनों वायु का प्रभाव पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर से भूमि की ओर आता है, जिसके कारण धरती से उड़ती गर्म वायु का टकराव इनसे होता है। वाष्पीकृत वायुमंडल एवं समुद्री हवाओं के टकराव के कारण ही वर्षा जो है वो होती है। अतः जलवायु को प्रभावित करने वाले उपरोक्त तत्व ही किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं। किसी स्थान की समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और वहाँ की वायु की दिशा के द्वारा उस स्थान की जलवायु का पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है किस से? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और वायु की दिशा के द्वारा उस स्थान की जलवायु का पता लगाया जा सकता है। देखिए बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर सही तथा असत्य कथन पर जो है गलत का निशान लगाना है आपको। फर्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण चंद्रमा और सूर्य चलते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर आएगा राइट। किसी स्थान की जलवायु का मुख्य कारण विषुवत रेखा से दूरी होता है, तो यहाँ पर आएगा राइट। थर्ड है, पृथ्वी तल से ऊंचे स्थान गर्म होते हैं, यहाँ पे आएगा रॉन्ग। पृथ्वी तल से जो ऊंचे स्थान होते हैं, जो ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वो और ठंडे होते चले जाते हैं। इसी कारण जो बर्फ़ की चोटी है वो सफ़ेद बर्फ़ से ढकी होती है, जो पहाड़ की चोटी होती है। फोर्थ है, समुद्र तल से ऊंचे स्थान गर्म होते हैं, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। समुद्र तल से ऊंचे स्थान गर्म नहीं होते हैं। समुद्र से उठने वाली हवा ठंड लाती है, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। समुद्र से उठने वाली हवा ठंड नहीं लाती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। ग्रीष्म ऋतु में दिन डैश और रातें डैश होती हैं। जो गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के दिन होते हैं, उसमें जो दिन होते हैं वो गर्म और लंबे होते हैं और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। सेकंड है, भारत में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ कब से होता है? लगभग 21 मार्च के बाद होता है। थर्ड है, पृथ्वी की वार्षिक गति को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? परिक्रमण। फोर्थ, पृथ्वी अपनी परिक्रमा डैश और डैश में पूरा करती है। कितने में? 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरा करती है। फिफ्थ है, प्रत्येक 4 वर्ष में एक वर्ष को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? लीप ईयर। आप जानते हैं कि हर 4 साल बाद कौन सा साल आता है? लीप ईयर आता है, जिसके अंदर एक दिन बढ़ जाता है। कौन से महीने में? फरवरी के महीने में। तो देखिए बच्चों, आज का आपका होमवर्क है,
आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य सही गलत और रिक्त स्थान भरो दोनों अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।